रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि IMF ने रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स वसूली और चोरी रोकने का मुतालबा किया है। IMF से मुज़ाकरात के दौरान सामने आने वाली दस्तावेज़ के मुताबिक रियल स्टेट की गलत मालियत जाहिर करके टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं और जुर्माने कर सकेगी। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन न करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर शिकायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। स्कीम में तरमीम व इस्लाहात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनर होंगे। वफाकी वज़रा बराए ख़जाना तिजारत, चेयरमैन FBI के मेंबर कस्टम्स, मेंबर IR पॉलिसी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी में चेयरमैन एप्टमा, चेयरमैन PTEA, चेयरमैन PCGA और सेक्रेटरी तिजारत शामिल होंगे। 105 मुल्जिमान की मिलिट्री कोर्ट हवालगी के वक्त जुर्म का तयन नहीं हुआ था। मुल्जिमान की हवालगी का फैसला करने वाले अफसरान के इख्तियारात लामहदूद हैं। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं। सेक्शन 94 की लामहदूद सवाबदीदी इख्तियार को भी चैलेंज किया है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के आईनी बेंच में दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, सेक्शन 94 का इत्तलाक इन मुल्जिमान पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। ATC फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। ATC कमांडिंग अफसर की मुल्जिमान की हवालगी की दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस समीनुद्दीन ने कहा कि दिफा तो मुल्जिमान की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या अपील में अपनाया जा सकता था। फैसल सिद्दीकी ने कहा, जिन मुकदमात में सजाओं पर अमल हो चुका वो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कहलाएगी। जस्टिस समीनुद्दीन ने कहा, पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन की दलील से मिलिट्री ट्रायल की तौसीक नहीं हो जाएगी। फैसल सिद्दीकी बोले, मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 के इत्तलाक की वजह से चैलेंज किया। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। शहरी को मुबैना गैर कानूनी हिरासत में रखने के इल्ज़ाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SP CTD और SHO सेक्रेटेरिएट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म दे दिया। दीगर पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के अहकामात। IG इस्लामाबाद से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि क्या कभी हुआ है कि FIR दर्ज हुए बगैर तफ्तीश हुई हो? आइंदा समाअत तक FIR दर्ज हो जानी चाहिए, फिर देखते हैं कि तफ्तीश कहाँ जाती है। मजीद समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने बोट बेसन पर शाहजैन मरी और उसके गार्ड्स के शहरी पर तशद्दुद केस में मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक पुलिस की सदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने तमाम मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत की तफ्तीशी अफसर को केस का चालान पेश करने की हिदायत। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान के खिलाफ बोट बेसन थाने में मुकदमा दर्ज है। मुल्जिमान को कुछ देर में गैर कानूनी असलहा रखने के केस में भी पेश किया जाएगा। मुल्जिमान के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा तरक्शा थाने में दर्ज है। शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए DIG साउथ ने IG सिंध को खत लिख दिया। कहा, शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम शहराज ने कहा है कि एतराफ़ी बयान के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है। उससे कहा गया कि एतराफ़ करोगे तो कम सज़ा मिलेगी। वो इस केस का गवाह है। उसके सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया, वो कुछ नहीं कर सकता था। अदालत का मुल्जिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को दरख्वास्त दी कि मुल्जिम का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मुल्जिम के एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात में उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ केस की समाअत की।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अशिया खुरनोश की कीमतों से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नर्स को अशिया खुरनोश की कीमतें मुनासिब रखने की हिदायत। कहा कि मुनाफाखोरी के खिलाफ 2022 का मौसर कानून मौजूद है। हुकूमत को कानून के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ों का सामान जब्त करके नीलाम करने का इख्तियार है। वज़ीर आला सिंध का रमज़ान मुबारक में गैस की बंदिश पर इज़हार तशवीश। मेयर कराची को कहा है कि रमज़ान के महीने में कराची में पानी और बिजली की मुसलसल फरहमी यकीनी बनाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू के इलाकों में बर्फबारी और बाज़ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए मामूल की परवाज़ भी मनसूख कर दी गई। जिला सोर और दियामल में भी बर्फबारी ने मनासिब दिलकश कर दिए। चिल्लास, बाबू से टॉप, नांगा पर्वत में कई फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। कई इलाकों की सड़कें बदसूर बंद। आज़ाद कश्मीर में जागरा, अपर नीलम, लोआदबाला, शारदा में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को अशिया खुरनोश की कम कीमतों पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी से भी मिले। पावर डिवीज़न से मुताल्लिक़ उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना है कि 1,10,000 तलबा में जदीद तरीन लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। चंद घंटों में 34,000 से ज़ायद तलबा रजिस्ट्रेशन करवा चुके तालीमी इदारों के BS के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। BS तलबा के लिए 65%, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 80% तक मेरिट मुकर्रर किया गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का टकराव कल दुबई में होगा। इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला बुध को लाहौर में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और इसराइली और फ़लस्तीनी फिल्म साजों की मुश्तरका काविश। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे में बस्तियों पर कब्जे के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमत की कहानी। नो अदर लैंड ने बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर जीत लिया। फिल्म के मरकजी किरदार बासिल अदरा का दुनिया से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ संजीदा इक़दामात का मुतालबा। शरीक हिदायतकार यूवल अब्राहम की इसराइली हुकूमत पर तनकीद। कहा, नस्ल इम्तियाज़ के बगैर फ़लस्तीनियों और इसराइली दोनों को हुकूक देने के लिए सियासी हल मुमकिन है। डॉक्यूमेंट्री को डिस्ट्रीब्यूटर तो ना मिल सका, मगर ऑस्कर्स में से कई डॉक्यूमेंट्रीज़ को मात दे दी।